3.5 वर्षों में 8.5% की दर से 12,456 कोई एक निश्चित राशि हो जाती है। समान ब्याज दर है 6.25% वर्षों में समान राशि पर साधारण ब्याज क्या होगी। अब की बार साधारण ब्याज पूछा है। मैंने क्या कहा था? मैंने कहा यार साधारण ब्याज जो होती है, एसआई जो होती है, वो प्रोपोर्शनल होती है। अब या तो मैं पहले प्रिंसिपल निकालूं, रेट के भी और टाइम के भी। आपने कहा प्रिंसिपल, मैंने कहा मुझे नहीं पता, निकालना पड़ेगा। मैंने कहा टाइम, आपने कहा 6 चौक 24 और 1 25/4 है टाइम। मैंने कहा रेट, तो आपने कहा 8.5 यानी 17/2 है। तो मैं इतना समझ गया, जो भी होगा साधारण ब्याज वो मल्टीपल ऑफ 17 तो होगा। आप कहेंगे 17 क्यों पकड़ रहे हो मास्टर साहब? क्योंकि प्राइम नंबर है जिसके कटने की संभावना नहीं। प्राइम नंबर बहुत अच्छा होता है। प्राइम नंबर वो सख्त लौंडे हैं जिनका कोई नहीं काट सकता। प्राइम नंबर आर दैट सख्त लौंडे जिनका कोई नहीं काट सकता। आप देख लीजिए, आपको प्राइम नंबर बनना है या आपको 60 बनना है। 1 से भी कट रहा है, 2 से भी कट रहा है, 3 से भी, 4 से भी, 5 से भी, 6 से भी। 7 नहीं काट पाया, 8 नहीं काट पाया, 9 फिर 10 से, फिर 12 से, फिर 15 से, फिर 20 से, फिर 30 से, कटे ही जा रहा है, कटे ही जा रहा है। आप देख लीजिए, आपने 17 का, हमने इस पहली लाइन का मतलब ही खत्म कर दिया। हमने ये कितना ब्याज है क्या इसका मतलब खत्म कर दिया। हमने कहा 17 से कटना चाहिए। आपने कहा देखिए 5100 तो सीधे सीधे 17 से कट रहा है और दिख भी रहा है। मैंने कहा अगर 5100 कट रहा है तो 5100 से ये कितना कम है? आपने कहा 54, तो नहीं कट सकता 17 से। चेक करने की जरूरत नहीं है। देखो फिर से समझा रहा हूं, अगर 5100 कट रहा है और आप उसमें से 54 माइनस कर रहे हो, 54 नहीं कट रहा, तो फिर ये 17 से नहीं कटेगा। 17 एकम 17, 17 एकम 17 कितना बचेगा? 17 8 136, ये भी कट रहा है भाई, ये भी कट रहा है। अब बचा क्या? मैंने कहा 17 ये नहीं कट रहा। अब 2 ऑप्शन आ गए जो 17 से कट रहे। ये इसने हमें परेशान कर दिया। ये 17 एकम 17, 13 बचेगा, 17 8 136। अब क्या उत्तर होना चाहिए? दोनों में से उत्तर होना क्या चाहिए? सर चेन्नई सुपर किंग्स कैसे निकालेंगे? अब देखिए मैं बता देता हूं। अरे कोई बड़ी बात थोड़ी है यार, कोई बड़ी बात थोड़ी है। मैंने कहा कोई ना कोई प्रिंसिपल आएगा। अब हमें पता है कि एसआई कितना है, तो पीआरटी बटे 100 है। अरे बोलो, 25 का मल्टीपल भी तो हमारे लिए मायने रखेगा। देखिए इस सवाल में भी मैं अब आपको डिजिटल सम से भी बता देता हूं। आपने कई सारी चीजें सीखी हैं अभी तक। मैं अगले पेज पे जा रहा हूं, डिजिटल सम से बता देता हूं। आपने खुद कहा कि जी हम पी लिखेंगे, पी और 1 प्लस आरटी लिखेंगे। तो मैंने कहा आरटी 5 और 3 8 हो गया डिजिटल सम, इनटू आपने कहा 8 5 13 का मतलब 4 हो गया, और नीचे तो 1 हो गया, बराबर आपने कहा 5 और 4 9, 6 और 2 8 और 1 9 आ रहा है, 9 आ रहा है। अब एक चीज आप समझिए ध्यान से। आपने क्या कहा? आपने मुझे कहा कि जी 8 चौक 32, 32 मतलब 5, पी कितना आ रहा है? 5 और 1 6, यानी 3 का 1 मल्टीपल और 9। तो मुझे ये बात पता चल गई कि पी में अभी तो केवल 6 ही आया है और यहाँ 9 है, यानी पी खुद अपने आप में 3 का मल्टीपल बनेगा। ये बात है। और जब पी 3 का मल्टीपल बनेगा, पी अगर 3 का मल्टीपल बनेगा यानी 9 का नहीं बनेगा, पी अगर 3 का मल्टीपल बनेगा, तो आपको देखना होगा कि 3 का मल्टीपल कौन सा है। तो आपने कहा 5100।